हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्गोरिथम वाले टॉपिक्स को। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स देखा था इट वाज फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आई होप आपने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा होगा और इंट्यूटिवली समझा होगा इन डिटेल। तो हमने अभी तक जो भी देखा अभी हम लोग उसको रिकैप करेंगे और आने वाले लेक्चर का हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से कि डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर समझना है तो आई नीड टू ग्राइंड लीड कोड विद 100 200 500 प्रॉब्लम। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने भी लीड कोड ग्राइंड किया है। आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 1200 प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड एंड मोर देन 40 to 50 लीड कोड कॉन्टेस्ट। तो समरी ये है कि डीएसए इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम। तो डेटा स्ट्रक्चर के टू पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, दूसरा होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस पार्ट। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा है तो आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली पिक कर सकते हो और आप नए प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि इवन आफ्टर सॉल्विंग 400 500 प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इन द इंटरव्यू, देन द प्रॉब्लम इज नॉट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रॉब्लम इज इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमें किस सिचुएशन में कौन से डेटा स्ट्रक्चर को प्रिफर करना है, किस कंडीशन में हमें डायनेमिक अप्रोच यूज करना है, किस कंडीशन में हमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है देन जस्ट बाय सॉल्विंग 100 200 प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द इंटरव्यू। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने डीएसए के सीरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो डीएसए एट decode AIML is divided into two parts. The first part is for conceptual understanding और उसका हमने प्लेलिस्ट का नेम दिया है डीएसए विथ पाइथन। और सेकेंड पार्ट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टेकिंग लीड कोड एज ए रेफरेंस। वहां पे हमने प्लेलिस्ट का नाम दिया है डीएसए कोडिंग प्रैक्टिस। तो डीएसए विद पाइथन वाले सीरीज में हमने अराउंड 31 to 32 लेक्चर्स कवर किए जिसमें हमारा मेन फोकस था इन डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग अल्गोरिथम वाले पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक देखा था, तो अभी तक हमने मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को कवर किया था एंड उसमें जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट थे ना इट वाज रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डीएसए के टू पार्ट्स होते हैं। जब मैं बोलता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिथम तो इसका होता है एक पार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है अल्गोरिथम। तो उसमें हमने देखा था बिग ओ नोटेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कैलकुलेटिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि अगर आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से कंप्यूट कर पाते हो देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आउट ऑफ टू डेटा स्ट्रक्चर हमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर को चूज करना है, या आउट ऑफ टू अल्गोरिदम हमें कौन सा अल्गोरिदम प्रीफर करना है फॉर ए गिवन प्रॉब्लम और फॉर ए गिवन सिचुएशन। उसके बाद हमने देखा था कि हीप एंड स्टैक मेमोरी सेगमेंट। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि प्रोग्राम इंटरनली कैसे रन होता है, कैसे फ्रेम्स अलोकेट होते हैं एंड डी एलोकेट होते हैं, कैसे हीप मेमोरी सेगमेंट का होता है, कैसे ऑब्जेक्ट हमारे स्टोर होता है ना। तो इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने देखा था रिकर्सन। रिकर्सन एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है और रिकर्सन का यूज करने वाले हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोग यूज करने वाले रिकर्सन के कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था डायनेमिक एरे। तो इवन दो डायनेमिक एरे इज नॉट सो पॉपुलर बट हमने डायनेमिक एरे को बहुत ही डिटेल में देखा था, क्योंकि डायनेमिक एरे इज द बेस्ट एग्जांपल जिसके हेल्प से आप अमोर्टाइज्ड एनालिसिस को समझ सकते हो। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें हमने अमोर्टाइज्ड एनालिसिस को बहुत ही डिटेल में देखा था और समझा था। उसके बाद हमने देखा था स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा था डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट को देखा था और उसको हमने पाइथन में इम्प्लीमेंट किया था। उस पर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रावर्सल देखे थे, बहुत कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखे थे। उसके बाद हमने देखा था हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हैशिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग हैश टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन पाइथन। उसके बाद हमने देखा था ट्री डेटा स्ट्रक्चर और इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री देखा था, लाइक बाइनरी ट्री, बीएसटी, हीप
एंड ए रियल ट्री, और उसके पीछे हमने मोटिवेशन देखा था, हमने उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्यूटिवली समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्राफ और ट्री में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद हमने देखा था ग्राफ का बीएफएस एंड डीएफएस ट्रावर्सल। तो अब हमें एक क्लियर आइडिया मिला कि फॉर ए गिवन प्रॉब्लम वी कैन चूज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर बाय कंपेयरिंग मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन प्रॉब्लम और फॉर ए गिवन सिचुएशन। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनेज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली बाय द एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब आपको कुछ कुकिंग करना होता है और अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करते हो? आप उसके रेसिपी को देखते हो। तो कुकिंग का रेसिपी क्या होता है? रेसिपी एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है टू कुक सम आइटम। उसी तरीके से एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आप डायरेक्टली एल्गोरिथम को अपने मशीन में रन नहीं कर सकते हो। अगर आपको एल्गोरिथम पता है, अगर आप एल्गोरिथम को समझते हो, तो यू कैन प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कुछ कोड करते हो, तो पहले आप एक एल्गोरिथम डिसाइड करते हो, और एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक बार जब आप एल्गोरिथम डिसाइड कर लेते हो, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। अगर मुझे पता है कि मटर पनीर कैसे कुक करना है, तो उसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, उसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, उसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। बट मेन क्रिस्प क्या है? मेन क्रिस्प मटेरियल है रेसिपी या इंस्ट्रक्शन, है ना? तो उसी तरीके से अगर आपको एल्गोरिदम पता है, अगर आप मल्टीपल एल्गोरिदम को कंपेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और आप बेस्ट एल्गोरिदम चूज करते हो, उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग एल्गोरिथम वाले पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम में हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइम क्या होता है ना? तो इट इज अ वे टू अप्रोच ए प्रॉब्लम और डिजाइन एन एल्गोरिथम। तो जब हम लोग कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम को अप्रोच लेने का जो स्टाइल होता है, जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे एल्गोरिथम को मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ को हम लोग कहते हैं इट इज ग्रीडी नेचर। अगर हम लोग ग्रीडी नेचर से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीडी पैराडाइम। अगर हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग सेम सब प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग उसको मेमोराइज कर लेते हैं। सब प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके उसको मेमोराइज कर लेते हैं, और जब हमें दोबारा सेम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तो जो हमने मेमोराइज किया था उसका यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट सब प्रॉब्लम अगेन। तो इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो इसी तरीके से हम लोग एल्गोरिथम को मल्टीपल ब्रोडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सम आर ग्रीडी, सम आर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सम आर डिवाइड एंड कॉन्कर, सम आर बैक ट्रैकिंग। तो हम लोग एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सर्चिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग देखेंगे लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बबल सॉर्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे बकेट सॉर्ट। तो ये सारे हम लोग कुछ कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें से कुछ ग्रीडी नेचर का होगा, कुछ ब्रूट फोर्स नेचर का होगा, कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का होगा। उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, और म्यूचुअली कंपेयर करेंगे डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम लेता है, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ज़्यादा ऑक्सिलियरी स्पेस कंज्यूम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीडी अप्रोच के कुछ कॉमन एल्गोरिदम, कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम इन ग्रीडी एल्गोरिदम। क्लासिकल प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, है ना? तो क्लासिकल प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमें क्लासिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है, अगर हमें पता है कि हाउ टू अप्रोच ए क्लासिकल प्रॉब्लम, तो अगर हमें कोई न्यू प्रॉब्लम मिलता है इन द इंटरव्यू, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को फ्यू क्लासिकल प्रॉब्लम से मैप करते हैं, और उसको हम लोग मिमिक करते हैं बाय सॉल्विंग दैट क्लासिकल प्रॉब्लम। लाइक जीरो वन नैपसैक, ये क्लासिकल प्रॉब्लम है। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम को
उस प्रॉब्लम से मैप करते हैं और सेम स्टाइल में सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एमसीएम, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ आल्सो ए क्लासिकल प्रॉब्लम। तो हम लोग बहुत सारे सब प्रॉब्लम को उससे मैप करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ग्रीडी के बाद हम लोग देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, है ना? समझेंगे क्या होता है और इसमें कुछ-कुछ कॉमन क्लासिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये जो हमने डीएसए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें हम लोग मेनली क्लासिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। और जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट अप्रोच, लाइक वन इज टॉप डाउन, अनदर इज बॉटम अप, है ना? इसमें हम लोग हर एक प्रॉब्लम को पहले रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे, फिर हम लोग उसको बॉटम अप भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंट्यूशन डेवलप करेंगे कि हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग के सॉल्व करेंगे। और इन द एंड हम लोग ग्राफ बेस्ड मल्टीपल एल्गोरिथम्स देखेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक स्पैनिंग ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्पैनिंग ट्री के, जहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिम्स क्रूस्कल। उसके बाद हम लोग करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग देखेंगे डायस्ट्रा डायस्ट्रा एल्गोरिथम देखेंगे, बेलमन फोर्ड देखेंगे, है ना? उसके बाद हम लोग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम देखेंगे, जहाँ पे हम लोग फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम देखेंगे, है ना? ये सारे एल्गोरिथम को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक फाइंडिंग ब्रिज, फाइंडिंग आर्टिकुलेशन पॉइंट। और ये सारे सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक ट्राई क्या होता है, ट्राई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेगमेंट ट्री के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डीएसए प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले सीरीज में, जहाँ पे हम लोग मोर देन 250 टू 300 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।